Hello all of you. Today's video's topic is the section of solid. ये पर्टिकुलर मॉडल आप सब ने लास्ट वीक जनरेट करा था और आज की वीडियो के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को किसी प्लेन से कट करता हूँ तो उसको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और वो रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली में ड्राइंग में कैसे करनी है। अब सेक्शंस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? सम टाइम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है मॉडल के अंदर, हम सिर्फ फ्रंट व्यू टॉप व्यू से उसको ईजिली जज नहीं कर सकते बिकॉज उसके अंदर बहुत ज़्यादा हिडन लाइन्स हो सकती है। तो ऐसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसके कट सेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ये पर्टिकुलर मॉडल जो आपने लास्ट टाइम जनरेट करा था, इसके अंदर ही मैंने एक कैविटी क्रिएट कर रखी है और आप देखेंगे यहाँ पर रिवॉल्व 2 करके है, तो मैंने एक रिवॉल्व कमांड से एक कॉनिकल शेप की इसके अंदर कैविटी क्रिएट कर रखी है। वो अब इसमें नज़र तो नहीं आ रही यहाँ से, ठीक है। इसको शो करने के लिए मैं अभी इसको कट करता हूँ, ठीक है, और ये देखिए ये एक्चुअली में है, मैंने नीचे से भी इसको कट करा और एक राइट प्लेन से मैंने इसको कट कर दिया। तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि ये हैच्ड पोर्शन तो वो है जो मटेरियल था कट हुआ ये कौन कैविटी है और ये नीचे की साइड से। तो ये जो हमने करा है इसको हम कहते हैं 3D कट। तो ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है 3D के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। मैं इसको ड्राइंग के अंदर फ्रंट व्यू टॉप व्यू में ऐसे शो नहीं कर सकता, ओके। उसके लिए हमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के जो रूल्स होते हैं उसी को फॉलो करना है। तो अभी हम फिर चलते हैं डायरेक्टली ड्राइंग के अंदर, जहाँ पर एक्चुअली में मुझे कट्स को या कटिंग प्लेन को जनरेट करके और कटिंग प्लेन के जनरेशन के बाद कि वो किस तरह से एक्चुअली में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में नज़र आएगा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ड्राइंग में गए, ड्राइंग में ऑलरेडी मैंने इसी ऑब्जेक्ट का एक आइसोमेट्रिक 1/3 की रेशियो में मैंने यहाँ जनरेट कर रखा है। तो मैं इंसर्ट करता हूँ सबसे पहले, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आ गया और इस ऑब्जेक्ट को मैं अभी थोड़ा छोटा कर लेते हैं या सेम ही रख रेशियो में रखते हैं और मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया। कमांड से बाहर आ गए। अब मुझे इसको कट करके देखना है, ठीक है। तो कट करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है सेक्शन व्यू, ठीक है। तो हम एक कटिंग प्लेन बनाएंगे और उसके सेक्शन व्यू को जनरेट कर देगा। तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 तरह के सेक्शन या कटिंग प्लेन मिलेंगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड एंगुलर। तो सबसे पहले वर्टिकल, वर्टिकल पे देखिए वर्टिकल लाइन है यहाँ पर। तो जहाँ से भी आपको कट करना है, सपोज तो मैंने इसको इस पर्टिकुलर पॉइंट से कट करा, जैसे ही कट करा मैं इधर से बाहर आ रहा हूँ तो देखो ये जनरेट कर रहा है एक प्रोफाइल को। तो ये इसका एक साइड व्यू हो गया, यहाँ क्लिक करा और ये आप देखोगे कि यहाँ से अगर मैं इसको कट करता हूँ तो कट करने के बाद ये किस तरह से शो होगा। और ये आपकी बीच में जो लाइंस नज़र आ रही है ये हैचिंग लाइंस है। इसकी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, ओके। अभी ये ISO स्टैंडर्ड पे चल रही है, अलग अलग आप जनरेट कर सकते हो किस स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में करना है, ओके। तो ये वो पोर्शन हो गया जिससे आप हैचिंग कर रहे हो, इसको हैचिंग कहते हैं जो ये लाइंस आ रही है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो प्लेन है, जो कटिंग प्लेन है या सेक्शन प्लेन है वो किस तरह से रिप्रेजेंट है। और इसके अलावा यहाँ पर ये AA लिखा हुआ है और ये इस AA वाली लाइन का ये आपका व्यू है मतलब इस सेक्शन लाइन के परपेंडिकुलर जो व्यू नज़र आ रहा है वो ये है। इसकी पोजीशन को मैं चेंज करूँगा तो इस ये आपका कटिंग सेक्शन भी अलग अलग होगा। देखो जैसे यहाँ पर ये इस पॉइंट से कट हो रहा है लेकिन इसके ऊपर यहाँ तक मटेरियल है, तो जहाँ पर कटिंग नहीं हुई है उसको विदाउट हैचिंग शो कर रहा है ये। इसके अलावा यहाँ पर एक एरो शो कर रहा है। इस एरो का मतलब ये है कि इस एरो के बाद वाला मीन्स इस लाइन के, इस सेक्शन लाइन के बाद वाला हिस्सा बचा हुआ है और इससे पहले वाला हिस्सा इस प्रोडक्ट का हमने रिमूव कर दिया, ओके। इसकी डायरेक्शन को मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जब हम बना रहे थे तो उस टाइम पे वहाँ पर एक डायरेक्शन का आइकन था जिससे मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो इधर वाला राइट हैंड साइड वाला पोर्शन रिमूव हो जाएगा और लेफ्ट हैंड वाला
बच जाएगा। देखो उसको करके देखते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर से मैं यहीं आया और इस बार मैंने यहाँ क्लिक करा और इसको मैंने डायरेक्शन को इधर कर रहा हूँ तो इधर हो रहा है, इधर कर रहा हूँ तो इधर हो रहा है। देख रहे हो डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पर कर रहा हूँ तो ये यहाँ तो हैचिंग करेगा, लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, यस सोचिए ये इधर है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ जनरेट कर रहा हूँ तो इस साइड से ये सारा का सारा इधर वाला सारा रिमूव हो गया। ओके, इधर वाला बचा है तो ये आपको दिख रहा है कि अब ये पूरा का पूरा ही हैच्ड हो गया। ओके, क्योंकि ये बड़ा पोर्शन रिमूव हो गया, सिर्फ छोटा पोर्शन बचा है। तो ये इस एरो के चेंजेस है कि आप एक्चुअली में किधर से आप इसको देख रहे हो। ये व्यू अभी भी ये एज पर फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। ओके अब देखते हैं वर्टिकल वाले में। मैं गया, मैंने सॉरी वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में फिर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई और मैंने कहा कि मैं इसको यहाँ से रिमूव, सॉरी दो मेरे को पॉइंट्स देने हैं, एक यहाँ दे देते हैं और एक देखो इसमें मैं चेंज भी कर सकता हूँ कि एक पॉइंट मैं इधर दे रहा हूँ ऊपर और एक पॉइंट मैं नीचे दे रहा हूँ, तो अपने आप वो मिड पॉइंट से उसके चेंज कर रहा है यहाँ, या फिर यहाँ पर कोई पॉइंट होता तो जैसे ये है, इसके बाद ये दे दिया, तो जहाँ जहाँ से ये कटिंग लाइन जा रही है वहाँ वहाँ से इसने रिमूव कर दिया। ठीक है, हॉरिजेंटली तो ये बी बी लाइन है तो ये बी बी का वो बन गया आपका सेक्शन। और यहाँ पर देखिए यहाँ कट हुआ था तो ये पूरा का पूरा सेक्शन, यहाँ ऊपर जाके इतना ही पोर्शन कट हुआ तो ये, फिर ऊपर जाके यहाँ कट हुआ तो ये, तो जो कटिंग की वजह से जो पोर्शन रिमूव होने के बाद बचा है उसको ये हैचिंग्स में शो कर रहा है हैच लाइन से। ओके, अब थर्ड वाला भी देख लेते हैं। अच्छा ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल लाइन सीधी भी कर सकते थे, आपकी मर्जी, सेम ऐसे वर्टिकल में भी है। ओके, अब चलते एंगुलर वाले में। ये एंगुलर वाली है, इसमें हम एंगल दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर कट एंगल पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल है, इसको सपोज टू भी मैं पहले 45 ही रहने देता हूँ। ये 40, यहाँ पर भी आप दूसरा पॉइंट ले सकते हैं लेकिन ये 45 डिग्री के एंगल पे शो होगा, तो मैंने दूसरा पॉइंट यही लिखा सेम। अब ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में शो करेगा या इसके अपोजिट, क्योंकि जो जहाँ से मेरा प्लेन गया है उसी प्लेन के परपेंडिकुलर ये आपको शो करेगा, तो ये यहाँ पर ये शो कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टी में जाके इसको छोटा कर सकते हैं, अगर शीट पे पूरा नहीं आ रहा है तो मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया। ओके, इसको प्रॉपर्टी में गए और इसको 2 कर दिया। अब मैं इसके एंगल को चेंज करता हूँ, दोबारा से कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं इसके एंगल को कर देता हूँ 75। ओके, और अब मैंने कहा कि इस पॉइंट से कट करना। देखिए अपने आप जैसे मैंने पॉइंट को सिलेक्ट करा उसने लाइन को 75 डिग्री पे कर दिया, और 75 डिग्री पे करने के बाद ये अगर कोई लाइन कट करती है इस तरह से तो ये पर्टिकुलर मॉडल कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ओके, उसके बाद आप अपनी डायमेंशनिंग वगैरह कर सकते हो, और कई बार हमें डिटेल व्यू भी बनाना होता है कि जैसे किसी पर्टिकुलर पोर्शन को बड़ा करके दिखाना है कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही छोटा छोटा है, तो ये यहाँ पर आपके पास डिटेल व्यू का है। ये सॉरी कहाँ गया, ये रहा डिटेल्ड व्यू। तो यहाँ पर एक जैसे मैंने इस यहाँ पर एक सर्कल लिया और इतना पोर्शन मैं अलग से बड़ा करके दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ अलग से बड़ा करके दिखा सकता हूँ। तो इस तरह से आपको सेक्शंस करने हैं, तो इसी पहले जो पार्ट है इसी में करिए। ठीक है, और उसके बाद जितने भी आपने अभी तक 3D जनरेट करे हैं मॉडल, उन सब के अंदर क्रिएट ड्राइंग, नई ड्राइंग फाइल को क्रिएट करके उसके अंदर आप अलग अलग सेक्शंस करिए। देखिए यहाँ पर अभी हिडन लाइंस ऑन नहीं है, मैं राइट क्लिक करा और शो हिडन लाइंस, तो ये हमारा कैविटी थी, सबके अंदर आप ऐसे ही हिडन लाइंस को एक्टिवेट कर दीजिए।
अभी आपके सामने ये देखो, इसके अंदर ये हिडन लाइन शो होते ही कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इस कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए ये हम हैच करते हैं, कट करते हैं, जिससे कि अंदर की कैविटी के साथ मुझे चीज़ नज़र आ जाए। आई होप आप सेक्शन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि सेक्शन कैसे करनी है, प्लेन्स अब वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एंगुलर कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और उनसे किस तरह से व्यू जनरेट होगा, और हम हैचिंग की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, थैंक्स ऑल ऑफ यू।